भविष्य मालिका में ही क्यों आपका इतना मतलब उजागर हुआ कि ये सत्य है? भविष्य मालिका में एक तत्व है, जी। कलयुग का अंत है। जब मैंने भविष्य मालिका को गैर से अनुध्यान किया तब मैंने देखा अब इसी समय कलयुग अंत हो चुका है। आपने तो इतने ध्यान से देखा है भविष्य मालिका को, आपने भगवान को ढूंढने की कोशिश नहीं करी कि अगर हो चुका है उनका जन्म तो? भगवान को सब ढूंढने की कोशिश करते हैं। कौन नहीं चाहता भगवान के साथ मिलने के लिए? मैं भी चाहता हूँ। अगर कल की अवतार हो चुके हैं आपके कहे अनुसार, तो जब भी वो आएंगे उसमें कोई डेट मेंशन नहीं है कि इस दिन हमें पता चल जाएगा? देखिए, पुस्तक में लिखा है कल की भगवान प्रकाश होंगे, ये लिखा है। जो कल के अवतार होंगे तो इनमें भी वही पावर्स होंगी, मतलब आपके कहे अनुसार, मतलब बिल्कुल भगवानों वाली शक्तियां होंगी, सुपर ह्यूमंस होंगे वो? देखो, मनुष्य से तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते। भगवान कल के अवतार होंगे, उस समय वो 64 कला में अवतीर्ण होंगे और कल की 64 कला में 4 गुना शक्ति से आए। कल के अवतार हो गए हैं आपके हिसाब से, तो उन्होंने कली का अंत करना है, तो इसका मतलब कली भी पैदा हो चुका है। तो जो त्रिकाल संध्या पढ़ेगा वो कल की भगवान के प्रकोप से बच जाएगा। पाप की संहार जो चल रहा है उस पाप से उनको रखें। भविष्य मालिका के अनुसार एग्जैक्टली इंडिया में होगा क्या क्या और बचेंगे कैसे हम लोग? हम बच पाएंगे? भगवान ने बोले सब मेरा संतान है। अच्छा। मैं चाहता हूँ सब बचे रहे, अभी भी समय है। तो 2032 में जब सत्ययुग का आरंभ होगा उससे पहले वॉर हो जाएगी आने वाले अभी कुछ ही सालों में? हाँ। तो पंडित जी बहुत 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 स्वागत है आपका स्पॉटलाइट में। पर पंडित जी, ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आपका जो पास्ट रहा उसके बारे में मैं कुछ नहीं बात करूंगा, उसके बारे में आप ऑलरेडी बहुत लोगों को बता चुके हो। मैं स्पेसिफिकली आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। भविष्य मालिका, आपने तो इतने ग्रंथ भी पढ़े, आपने पुराण भी पढ़े, वेद भी पढ़े, भविष्य मालिका में ही क्यों आपका इतना मतलब उजागर हुआ कि ये सत्य है? ऐसा क्या हुआ भविष्य मालिका से जुड़ी हुई घटना? देखिए, भविष्य मालिका जो शास्त्र है वो शास्त्र में बचपन से पढ़ रहा हूँ। उड़ीसा में आज नहीं कई सालों से इसका प्रचार भी हो रहा है। अच्छा। और बचपन में भी हम ज्यादातर जैसे भागवत कथा होता है हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र पर, उड़ीसा में भविष्य मालिका का कथा होता है। और ये हजार मतलब सालों से चला आ रहा है? वो 100 साल 2 साल से वो कथा भी हो रहा है। तो जो कथा हो रहा था उस कथा मैंने भी बचपन में सुना था, और साथ ही साथ भागवत पुराण शास्त्र अध्ययन करना, कथा करना और भागवत कथा प्रचार करने के साथ साथ भविष्य मालिका में एक तत्व है जी, कलयुग का अंत है। और कब कलयुग का अंत होगा इसके बारे में रचना है। जब मैंने भविष्य मालिका को गैर से अनुध्यान किया तब मैंने देखा अब इसी समय कलयुग अंत हो चुका है, यानी समय जा चुका है, नवयुग का निर्माण का समय है। अगर सत्ययुग आने वाला है तो इस शास्त्र का प्रचार होना जरूरी है। तो इसीलिए अच्युतानंद ने एक ग्रंथ 13 जन्म शरण में लिखे थे। हाँ जी। बारण वेहेळकु बिहन बांटीबी चिन्हि न पारिबे केही लक्षे 85 ग्रंथ बुझाइबी संबल रे उदय होई। जिस समय कलियुग का अंत होगा, आज से 600 साल पहले नित्य पंच सखाओं ने बड़ा दृढ़ता और भक्ति के साथ बताए थे। जब कलियुग का अंत होगा ये ग्रंथ सारा विश्व में प्रचार होगा। अच्छा। और विश्व में जब प्रचार होगा तब भक्त लोग ये ग्रंथ को सुनकर समझकर अपना दिशा, अपना लक्ष्य और अपना धर्म कर्म को बदलाएंगे। और इसी कारण मेरा बड़ा इंस्पायरेशन था इस ग्रंथ को ऑल इंडिया में, सारा विश्व में उसका प्रचार हो जाए। हाँ जी। और एक बात है, इसी ग्रंथ में भी मेरा नाम लिखा है। एक ग्रंथ का नाम, जिसके ग्रंथ का नाम तत्वबोधिनी ग्रंथ है, तत्वबोधिनी अच्युतानंद जी ने लिखे हैं उसको। उसमें उन्होंने लिखे हैं ब्राह्मण नामरे थिबो भक्त ब्राह्मण नामरे सेकासी नाथ सेकासी भक्त होइबो जोई दंडा बांटिव से हुकुम दे। अच्छा। यानी ऑर्डर के साथ
वो भविष्य मालिका का सारा विश्व में प्रचार करेगा, जो आज साकार हो गया। और 600 साल हो गया इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद नहीं हुआ था, अंग्रेजी का अनुवाद नहीं हुआ था, रीजनल लैंग्वेज में कोई इसके बारे में जानकारी नहीं थे। सारा विश्व में भविष्य मालिका क्या है, तत्व क्या है, ग्रंथ, इसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं था। तो प्रभु का कृपा से ही हुआ, और जो लिखा था मेरा नाम, उसी कार्य को भगवान का कृपा से हमने कर पाया। तो पंडित जी, जैसे मैंने थोड़ा सा पढ़ा भविष्य मालिका के बारे में, ये ताम्रपत्रों पे थी जिसका अनुवाद आपने पढ़ा और उसको आपने एक बुक में कन्वर्ट करके आसान भाषा में लोगों को समझाने के पर्पज से लिखा। तो वो जो ताम्रपत्र हैं वो अभी भी ऐड होते जाते हैं, कभी भी मिल जाते हैं, या वो एक अब खत्म हो चुके हैं? देखिए, भविष्य मालिका ताम्रपत्र, रौप्य पत्र और ताड़पत्र की खेदा पर रचना है। अच्छा, तीनों तत्व। ठीक। 99% ग्रंथ ताड़पत्रे पर लिखा है। ठीक है। और जो भविष्य मालिका जो शास्त्र है, क्योंकि 378 तक शास्त्र भविष्य रचना किया गया। अच्छा। कहीं पंचसखाओं ने 100 ग्रंथ बताया, अच्छा, कहीं 318 भी बताया। अच्छा, दो जगह पर ऐसे ऐसे मत है। ओके। पर इसी आधारित वो जो ग्रंथ आज नहीं, करीब 200 साल 300 साल पहले ऋषि मुनि साधु संतों ने, जो बड़े बड़े संत उड़ीसा में थे, उस ताड़पत्र की खेदा से उसको अनुवाद किए थे उड़िया में। अच्छा। वो उड़िया में था, बस उसको पुस्तक बना दिया। मानो एक ग्रंथ का नाम शिवकल्प, हाँ जी, उस ताड़पत्र खेदा में शिवकल्प नाम के ग्रंथ का पूरा रचना हुआ था। पूरा रचना, उसको एक पुस्तक बना दिया। अच्छा। बिरजा महात्मा एक ग्रंथ बना दिया, 13 जन्म शरण एक ग्रंथ बना दिया। ऐसे ऐसे ग्रंथ बन चुका है, और कुछ ग्रंथ उड़ीसा सरकार के म्यूजियम में भी है, हजारों ग्रंथ। अच्छा। इसमें चांदी का भी है, ब्रास का भी है, और ताड़पत्र की खेदा बहुत सारे हैं। तो आपको मिला चांस वहाँ पे? हम जाके, हाँ, चांस स्टडी करना, और आप लोग जाके भी देख सकते हैं। अच्छा, कोई भी उसको पढ़ सकते हैं। उसका उड़िया भाषा में पोथी के साथ से, उसको पोथी कहते हैं, खेदा जिसको कहते हैं, उसका साथ उड़िया का भावांतर रचना करके उसमें रखें। तो जो पुस्तक आपने लिखी, आपने वो सारे स्टडी मटेरियल से लेके उसको एक आसान भाषा में हमारे जैसे लोगों को समझाने के पर्पज से लिखी? हाँ, वो तो टेक्स्ट बुक था, मैंने उसको टेक्स्ट पेपर कर दिया। कई 100 ग्रंथ का जो मूल्य तत्व है उसको 100 पेज में लिख दिया, 100 पेज, ताकि लोगों को समझने के लिए आसान हुए। और आगे लोग इतने बड़े क्लमजी बात को नहीं समझ पाएंगे, बस उसको सीधे भाषा से, हिंदी से अंग्रेजी में, अलग भाषा में उनको हमने भावांतर का रूपांतर किया। तो पंडित जी, वो पुस्तक तो आपकी इतनी क्लोज है, बहुत ही क्लोज, क्या मतलब आपके ही दिल से निकली हुई है। अगर मैं पढ़ना शुरू करूं तो मुझे उस पुस्तक में सबसे ज्यादा मतलब आने वाले वक्त के बारे में कौन सी एक पेज है जिसपे आप ये बोलना चाहते हो कि वो तो जरूर पढ़ो? पहले पूरी पढ़ो, पर वो जरूर पढ़ो। महापुरुष अच्युतानंद ने जगन्नाथ क्षेत्र में कल की अवतार युग अंत का क्या संकेत मिलेगा। सब तो बोलते हैं कलियुग का अंत नहीं हुआ है, बस कुछ ही लोग मानते हैं जो हमारे साथ है, कलियुग का अंत हो गया, पंडित जी बोलते हैं। और इसी पवित्र धारा को प्रचार करने के लिए हमारी लाखों हजारों भक्त भी लगे हैं, सारा भारत में, इंटरनेशनल सभी जगह पर, पुस्तक के माध्यम में, वाणी के माध्यम से, यूट्यूब के चैनल के में, आपके चैनल के माध्यम, सभी माध्यम से लोग कार्यरत हैं। पर बात एक आता है, कलियुग अंत कब होगा और कल के अवतार कब होंगे, ये जगन्नाथ क्षेत्र से क्या संकेत मिलेगा? कोई तो इंस्टांस मिलेगा जिसको देख के जो सनातन लोग हैं भारत में वो विश्वास करेंगे। अगर जगन्नाथ क्षेत्र में ऐसे संकेत के लिए लिखे थे और आज उसका प्रमाण हो चुका है, तब मानो कलियुग अंत हो गया, क्योंकि वो तो 600 साल पहले लिखे थे ऐसे ऐसे होने वाला है, पर आज हो गया, मानो उसका प्रमाण के साथ लोगों का मनोभाव दृढ़ और विश्वास भी हो जाएगा इस वाणी के ऊपर। तो इसमें उन्होंने लिखे हैं, जब जगन्नाथ महाप्रभु नीलाचल क्षेत्र छोड़ेंगे, अच्छा, यानी दारू ब्रह्म से मानव रूप धारण करेंगे। और ये वक्त कब लिखा है उन्होंने? ये लिखे, अच्छा, उसी समय जगन्नाथ क्षेत्र में रात्रि काल में चोरी होगा। क्या चोरी होगा? मंदिर में भगवान का प्रतिमा चोरी हुआ था, सोनार गौरांग का। अच्छा। और कुछ इधर उधर जो मूल्यवान तत्व भी चोरी हुआ था। अच्छा। तो जगन्नाथ मंदिर में इतिहास में कभी चोरी नहीं हुआ, एक बार चोरी हुआ।
और ये उस पुस्तक में लिखा, वो पुस्तक में ये रचना है। दूसरा, जगन्नाथ महाप्रभु जित रत्न सिंहासन पर बैठे हैं चतुर्धा मूर्ति की पवित्र रूप में। हाँ जी। वो जगन्नाथ महाप्रभु के रत्न सिंहासन के ऊपर रत्न चांदुआ लगा है, कपड़े का चांदुआ लगता है प्रभु जहां बैठते हैं। अच्छा। उसमें आग लग जाएगा, वो भी एक बार आग लगा है, वो भी लग चुका है। बड़ो देवड़ू मोर पत्थर खसिब, जगन्नाथ मंदिर से पत्थर गिरेगा, वो भी हो चुका है। नील चक्र पर गिद्ध पक्षी बैठेगा, जो पतित पावन है, जो मर्त्य वैकुंठ है, और वैकुंठ पर गिद्ध पक्षी का क्या स्थान है, वो भी जहां स्वयं ब्रह्मांड का ठाकुर बैठे हैं। ये बड़ा अपशकुन संकेत है विश्व के लिए, वो भी हो चुका है। और जब ऐसा होगा तब जगन्नाथ महाप्रभु नीलाचल क्षेत्र छोड़ के मानव तनु धारण करेंगे। उसी समय कलियुग को 5000 वर्ष भी हो गया होगा, और अभी 5125 साल से ज्यादा हो गए। अच्छा, तो इसका मतलब अगर ये प्रभु धारण कर चुके हैं तो आपका कहने का मतलब है कि कल्कि जी का अवतार हो चुका है भगवान। शास्त्र के अनुसार देखिए, अच्युतानंद तो लिखे थे, नील चक्रु नेत खसिव प्रभु रंगा धर, जाजनगरे जाई जन्मीबे विष्णु भक्त गृहर। जब नील चक्र से ध्वजा गिरेगा तब प्रभु उड़ीसा के जाजनगर पर अवतार होंगे, ये लिखा था। और ध्वजा एक बार नहीं, 2005 से आज तक करीब 50 बार ध्वजा गिर चुका है। तो अगर शास्त्र में लिखा है तो शास्त्र को जो विश्लेषण करते हैं, जैसे कि मैं करता हूँ, शास्त्र लिखता हूँ, तो मैं भक्त लोगों के लिए दृढ़ता के साथ बताता हूँ शास्त्रों के अनुसार प्रभु का अवतार हो चुका है। चाहे प्रभु कहाँ है, कैसे हैं, ये हमको या भक्तों को पता नहीं, पर प्रभु अवतार होने के लिए जो संकेत दिए थे वो संकेत हो चुका है। और संकेत का बिना संकेत जो दिए थे मीन सन के बारे में, वो भी आगे होने वाले 2 महीने में, मार्च महीने में। तो कल के अवतार नहीं होंगे या नहीं आए तो ऐसे कैसे हो रहा है? तो पंडित जी, आपने तो इतने ध्यान से देखा है भविष्य मालिका को, आपने भगवान को ढूंढने की कोशिश नहीं करी कि अगर हो चुका है उनका जन्म? तो भगवान को सब ढूंढने की कोशिश करते हैं। कौन नहीं चाहता भगवान के साथ मिलने के लिए? मैं भी चाहता हूँ। पर बात है ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है भारत में। इसकी विचारधारा कोई किसी को मन को, सबका मन को ये नहीं जाता है, और बड़े बड़े परंपराएं इसको विरोध करते हैं। अगर अच्युतानंद ने भी इसके बारे में लिखे थे, बोले प्रभु तो जन्म होंगे, अगर कोई जानने वाला उसका प्रचार करेगा उसका निंदा होगा, जरूरत पड़ने से लोग उसके विरुद्ध में कार्रवाई करेंगे। तो इसीलिए ये बात को हम सब जानते हैं। दुनिया की जो भविष्य मालिका में लिखा है हम सबको परखा। तो पर कल की अवतार के बारे में जो तत्व है वो गुप्त तत्व है। अगर मैं बोलूं या कोई भी भविष्य मालिका जो कथाकार करते हैं बोलेंगे, तब लोग उनके पीछे पड़ते हैं, और पीछे पड़ के उनको मजबूर करते हैं, और मजबूर करके बात निकालते हैं, बात निकाल के उनको परेशानी उसका बात करते हैं। तो इसीलिए कल की अवतार गुप्त है, और ये भी शास्त्र में लिखा है भगवान कल की गुप्त में रहेंगे। और एक दिन भी व्यासदेव जी ने युधिष्ठिर को बताए थे, बोले कलयुग में कल की अवतार कुछ भक्त जानेंगे और वो बड़ा गुप्त में रहेंगे। तो हम भी चाहते हैं जो अगर भगवान कल की कहीं भी आए वो गुप्त में रहे, बस भक्तों का इच्छा धर्म संस्थापना सत्ययुग का प्रतिष्ठा हो जाए, उसका बाद कल की प्रकाश होंगे, और जो कल की है वो प्रकाश होने के हम लोग उनके शरण में जाएंगे। तो पंडित जी, अगर कल की अवतार हो चुके हैं आपके कहे अनुसार, तो जब भी वो आएंगे उसमें कोई डेट मेंशन नहीं है कि इस दिन हमें पता चल जाएगा? देखिए पुस्तक में लिखा है कल की भगवान प्रकाश होंगे, ये लिखा है प्रकाश होंगे। अच्छा, ये एक ग्रंथ है, वाल्मीकि कल्प नाम के ग्रंथ है। इस ग्रंथ में लिखा है, होइब नीति जहूं सकल आरत, अब प्रभु जे प्रकाश हेबे उड़ीसा जे देश, तुम्भंकु कहिबा मुनि सुण निरंतरे, प्रकाश होइबे प्रभु ओडिशा देश रे। ओडिशा देश रे सही
नामो करी जारी शून्य उड़ाई वे ध्वजा प्रभु दई तारी। अच्छा। शून्य यानी गुप्त में प्रभु ध्वजा उड़ेगा, भक्त लोग जानेंगे। और जब सभी भक्त मनुष्य अति दुख, अति आरत, अति परेशानी के साथ भगवान का भजन करेंगे, बोले प्रभु आप प्रकाश हो, तब उसी समय उड़ीसा में कल की प्रकाश होंगे। तो इनमें भी वही पावर्स होंगी, मतलब आपके कहे अनुसार, मतलब बिल्कुल भगवानों वाली शक्तियां होंगी, सुपर ह्यूमंस होंगे वो। देखो मनुष्य से तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते। संगं चतुष्षष्टि कलम धनुर्वेदादि कंचत समाधित्यो जमद अज्ञात कल की प्राह कृतांजलि वयो में तैष्टु संतुष्टा साधु कृते सदक्षिणा यज्ञ दान तपो कर्मम करिष्यामि यथोचितम। अच्छा। तथा कलो जिस समय कलयुग में भगवान कल के अवतार होंगे, उस समय वो 64 कला में अवतीर्ण होंगे, परशुराम भगवान से कला प्राप्त करेंगे और सारा विश्व में सबसे बड़ा प्रभावी अवतार यानी भगवान कृष्ण 16 कला में आए थे और कल की 64 कला में 4 गुना शक्ति से आएंगे। अच्छा। उनसे तो ब्रह्मांड को इधर उधर करने के लिए उनका बड़ा सामर्थ्यता है। यानी सूर्य लोक को भी परिवर्तन कर सकते हैं, ब्रह्म लोक को भी परिवर्तन कर सकते हैं। ब्रह्मांड ये तो एक ही ब्रह्मांड है, 14 ब्रह्मांड अनंत कोटि ग्रह नक्षत्र तारा को परिवर्तन कर सकते हैं। पंडित जी अगर कल की अवतार हो गए हैं आपके हिसाब से, तो उन्होंने कली का अंत करना है, तो इसका मतलब कली भी पैदा हो चुका है, दानव राक्षस। कली एक युग है। अच्छा। और उसी युग का एक देवता जिसका नाम कली है। अच्छा। वो म्लेच्छ रूप धारण करता है। अच्छा। और म्लेच्छ रूप में वो क्या करता है, ना मदिरा पीता है, जीव हत्या करता है, बहुत सारे सोना गहना आभूषण मुकुट परिधान करता है। अच्छा। और म्लेच्छ है यानी सोचता उनके पास कहीं नहीं रहता है, यानी नहाना नहीं और सुंदर वेशभूषा पहन के भी उसको जैसे महिला बनाना और लोहे का गदा पकड़ना। अच्छा। ये कली का स्वरूप है। अच्छा। तो कली का जो 5 परिषद है जिसको परीक्षित राजा ने दिए थे, वो जीव मारण, मिथ्या, काम कामिनी और सोना और ये मदिरा, ये 5 जगह पर परीक्षित राजा ने स्थान दिए थे। जहाँ मदिरा चल रहा है वहीं पर कली है। जहाँ लोग सोने को पसंद करके पहनते, मैं कोई पहना कुछ नहीं, मेरा पास है, मेरे को सोना ला के लोग अगर दान करते हैं ना, मैं बोलता है सोना एक सबसे बड़ा गलत तत्व है, उसको अपना घर में भी मत रखो, दान तक। अच्छा। तो ये जो सोना के प्रति जिसका लोभ होता है, कामना वासना, पाप कर्म, महिलाओं को गलत कर्म के पीछे भागना लोगों का, वो भी कली रहता है। जहाँ जीव हत्या होता है, माछ मछली मांस भक्षण करते हैं, और जहाँ जीव हत्या वहीं पर कली रहता है। तो ये सब 5 स्थान पर कली का स्थान है। जो मनुष्य लोग इस कर्म को करते हैं वो कली युग में सत्य युग नहीं जाएंगे, जो लोग छोड़ देंगे इसको वो लोग जाएंगे। तो पंडित जी एग्जैक्टली अगर मैं भारत देश की बात करूं तो भविष्य मालिका के अनुसार एग्जैक्टली इंडिया में होगा क्या क्या और बचेंगे कैसे हम लोग, हम बच पाएंगे आपके? हाँ, सब बच पाएंगे। भगवान ने बोले सब मेरा संतान है। अच्छा। मैं चाहता हूँ सब बचे रहे, अभी भी समय है। अच्छा, अभी भी समय है। धर्म संस्थापना तो आ रहा है समय। अच्छा। फिर भी समय है। अच्छा। अगर मानव लोग परिवर्तन हो जाएंगे, शाकाहारी बनेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, भागवत जी पढ़ेंगे, माधव नाम भजन करेंगे, ये हमारी धारा है। अच्छा। मानव को सत्ययुग लाने के लिए ये हमारी धारा है। ठीक है। त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, ठीक है, 1 अध्याय, ठीक है, और साथ ही साथ माधव नाम भजन करना, ये जो लोग करेंगे वो लोग बच जाएंगे। तो 2022 से लेकर 2035 तक का आई थिंक आपने बुक में समय दिया हुआ है। हाँ, 2032 तक हमने समय लिया है सत्ययुग का आरंभ। हाँ। और सत्ययुग का आरंभ तो 32 में होगा, पूर्ण सत्ययुग के लिए और 4-5 साल लग सकता है। तो 2032 में जब सत्ययुग का आरंभ होगा उससे पहले वॉर हो जाएगी, मतलब कहने का मतलब है आने वाले अभी कुछ ही सालों में। हाँ, वार होगा, पंचभूत का प्रलय होगा। पंचभूत अग्नि, जल, वायु, भूकंप, अंतरिक्ष और जितने पंचभूत का तत्व, जैसे बोला 5 तत्व है, वो 5 तत्वों का प्रलय होगा, वार भी होगा। तो उसमें सर रोग महामारी भी आएगा। रोग महामारी भी आएगा।
तो उसमें से आप कुछ लोगों को ये बताना चाहते हो कि उसमें अपने आप को बचा के कैसे रखें? हाँ, वो शेल्टर बनाना पड़ेगा? शेल्टर जरूर नहीं, त्रिकाल संध्या, त्रिकाल संध्या का जाप करें? हाँ, कोई शेल्टर में भी अगर वो रहेंगे, कल के भगवान उसको निकाल के मारेंगे। अच्छा, क्योंकि इससे पहले जो कलियुग आया था, जो अग्नि लिखा है, ये वायु पुराण में लिखा है, उस समय भगवान कल की 20 साल लिए थे धर्म संस्थापना के लिए। अच्छा। उनका नाम उस समय प्रणीति था। अच्छा। प्रमित था। हाँ। और कल की नहीं था। और 22 साल उन्होंने संहार लीला किया, घोड़े पर, हाथी पर बैठ के, और जंगल से शुरू करके जितने 7 देश महिमे, जो लोग पापी थे, जो छुपे थे गुफा में, उसको भी निकाला, मार छोड़ा नहीं किसी। तो पंडित जी, आपके हिसाब से जो भी आप लोगों को समझाना चाह रहे हो, बताना चाह रहे हो, लोगों को प्रॉब्लम क्या हो रहा है इस चीज से? लोगों को प्रॉब्लम नहीं, लोग अपना सुख नहीं छोड़ पाते हैं, लोग अपना माया छोड़ नहीं पाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं हमको तो खुशी आनंद मिल रहा है, ये लोग हमारा दुख देने के लिए आया है, हमको गलत बताता है, बैड न्यूज दे रहे हैं, मेंटल टेंशन दे रहा है। क्योंकि सच में मैं उनका भलाई कर रहा हूँ। कलियुग में किसी का भलाई करो तो तुम्हारा विरुद्ध में वो कार्य करेंगे। तो पंडित जी, अब ये अगर आप किसी को बैड न्यूज सुना रहे हो तो बैड न्यूज नहीं, मैं जो भी भविष्यवाणी, मैं चेतावनी दे रहा हूँ, तुम्हारा अच्छा नहीं है, इसलिए धर्म को पकड़ो, यही है। यही कह रहे हो आप? हाँ। और क्या बोल रहा हूँ? पर इस चीज से लोगों को, मेरे को यही समझना मुश्किल हो रहा है कि लोगों को प्रॉब्लम क्या हो रही है। आप उन्हें चेतावनी दे रहे हो कि भाई धर्म की तरफ जाओ, बाकी लोग भी तो, बहुत लोग ये बोल ही रहे हैं, पर उस चीज से इतना क्या पर्टिकुलर लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप भी तो वही बात कर रहे हो जो बाकी धर्म के लोगों को मतलब जोड़ने के लिए बोलते हैं धर्मगुरु। देखिए, सनातन में लोग होते हुए सनातन को विरोध करते हैं। यही कारण, कुछ कारण नहीं। सही कह रहे हो आप। और वैसे भी सच्ची बात यह है कि मान लीजिए, जो अगर कल की अवतार जो आप कह रहे हो कि आ चुके हैं, अगर मान लीजिए उनकी एग्जिस्टेंस पता चल जाती है, हमारी सरकारों को भी पता चल जाती है, तो अपने आप में एक सिविल वॉर ही शुरू हो जाएगी ना ये तो। क्योंकि भगवान स्वयं धरती पे आ गए, फिर इनको कौन पूछेगा? ये भी तो एक, नहीं, भगवान को नहीं मानेंगे, ये लिखा है। अच्छा। भगवान को नहीं मानेंगे, लोग बोलेंगे ये भगवान नहीं है, जैसे कृष्ण भगवान को बोले थे। ये शास्त्र में लिखा है। कितने, करीब चंद % लोग ब्रज में भगवान कृष्ण को जान पाए। राधा रानी को तो बहुत निंदा दिया लोगों ने। आज तो राधे राधे नाम भजते हैं, पर उस समय राधा रानी को बहुत निंदा, वो भी द्वापर युग था, 2 पाद धर्म होते हुए भी राधा रानी का निंदा किया। परशुराम भगवान का निंदा हुआ, बुद्धदेव को महिलाओं को केस में फंसा गया था। तो ये जो मनुष्य लोग, कभी धर्म को समझना और धर्म की भाषा को समझना मनुष्य लोगों को बड़ा मुश्किल है। पर पंडित जी, जैसे श्री कृष्ण थे, उनको तो उनकी शक्ति का ज्ञान था ना, तो कल की देव को ज्ञान होगा अपनी शक्तियों का? कृष्ण भगवान को सब ज्ञान था, फिर छुपके क्यों रहते थे? नहीं, छुपके कहाँ रहे, उन्होंने तो खुले में क्या किया, उन्होंने तो स्वयं बताया कि मैं चाहूं तो युद्ध अभी खत्म कर देता। नहीं, जब भगवान कृष्ण मथुरा में जन्म हुए तब मथुरा छोड़ दिया। अच्छा। चतुर्धामूर्ति में दर्शन दिया उग्रसेन को। अच्छा। देने के बाद की भी बोले अभी समय नहीं, क्योंकि पाप का घड़ा पूरा नहीं है, तो मैं छुप के जाता हूँ, समय नहीं है, मेरे को लेके छुपा लो। कहाँ? अच्छा। मथुरा से, गोप से। अच्छा। और गुप्त में उनको छुपा गया है। अच्छा। शंकर भगवान जो दाऊ भाई उनको छुपाया, तो भगवान कृष्ण खुद को छुपाया। हाँ जी। और दूसरा, आप भी समझते हैं, अगर भगवान कृष्ण इतने असुरों को मारा, बका, सकटा, धेनुका, प्रलंबा, सब असुरों को मारा ना, अगर सारे ब्रजवासी उसको उसी समय संपूर्ण रूप से अवलोकन करके प्रमाण मिल गया होता ये प्रभु है, तो वही मथुरा के, वही गोप के, ब्रज के जो नारी लोग भगवान कृष्ण के नाम पर निंदा दे रहे थे कि, और जो गोपी गोपाल जा रहे थे उनको भी क्यों निंदा दे रहे थे? माता जसोदा को के भगवान को पिटाई क्यों कर रहे थे? क्योंकि ये गुप्त लीला था, लोग उसके बारे में कुछ नहीं जाने। अभी कल की लीला चल रहा है। अच्छा, चल रहा है। अमेरिका में जो आग लगा, ये किसका है? आप बताओ। संवर्तक अग्नि, जिसको यंत्र शक्ति निर्वापित नहीं कर पाया, आज भी जल रहा है। अच्छा। आज विश्व में भूकंप हो रहा है, उसको कोई रोक पाए? नहीं, कोई नहीं। कोरोना के समय में बीमारी को किसी ने रोक नहीं पाया, कोई नहीं रोक पाया। तो कल की लीला अभी भी चलता है, पर देखने वाले भक्त देखते हैं ये कल की लीला हो रहा है। पर साधारण लोग क्या समझते हैं, हमारा वैज्ञानिक तत्व ये सब गलत है। और उसी समय भगवान ने भी संहार किया, सब किया, पर भगवान को बोले ये नंद का बेटा, ये गोपाल बालक है,
गोपाल ये छोटा बालक क्या है, ब्रह्मादेव तो पहचान नहीं, तो इस जन्म में कल्कि भगवान को कौन पहचानेगा। तो आपके दिए हुए डेट के हिसाब से 2032 जो आपने बताया है, उस टाइम पे इंडिया में क्या क्या हो रहा होगा, इंडिया में पीएम कौन होंगे उस वक्त, ये सब भी मेंशन है? देखिए अभी तो हमारा पीएम है, हाँ जी, और देश के शासन अच्छा हो रहा है, बिल्कुल, इसमें कोई बोलने की बात नहीं। बिल्कुल। और किस लिए हो रहा है, क्योंकि देखिए सूर्य अस्त होने से पहले धरती में आलोक का प्रकाश होता है, और ये जैसे सत्ययुग को जाने से पहले हमारी देश में आलोक का प्रकाश होता है। अच्छा। तो ऐसे हिसाब से धरती पर सत्ययुग तक पहुंचने तक ऐसे पवित्र समय रहेगा हमारे देश में। तो 2032 तक रहेगा ना? 2032 तक सत्ययुग आएगा। हाँ। फिर उस समय भगवान शासन करेंगे। अच्छा, इसके बाद कोई गवर्नमेंट नहीं होगी, भगवान शासन? भगवान सारा विश्व को शासन करेंगे। चाहे भगवान चाहे तो आज जो रजा है उनको भी रजा बना सकते। अच्छा। क्योंकि भगवान खुद रजा नहीं बनते। अच्छा। वो विश्व के भक्तों को रजा बनाते, वो उनका मन है। तो जब तक सतयुग आएगा, जब तक ये बाकी की कंट्रीज का क्या होगा? सारे विश्व में प्रभु धर्म संस्थापना करेंगे, और विश्व में प्रभु असुरों को विनाश करके जो धर्म लोग जो सनातन को मानेंगे उन्हीं लोगों को शासन भार देंगे। और जो इतने वॉर जोन हो रखे हैं अभी रशिया का, सब वॉर जोन हो रहा है अपना विनाश के लिए, अपना विनाश का गड्ढा खोल रहे हैं। इंडिया में भी वॉर होगी? इंडिया में वॉर होगी। अच्छा, इंडिया का वॉर किससे होगा? इंडिया में पाकिस्तान चाइना के साथ। अच्छा, चाइना का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। चाइना का इम्पोर्टेंट क्या होगा, जो इम्पोर्टेंट हुआ था, होने वाला था, हो गया। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट तो सनातन का होगा। अच्छा, तो मतलब आने वाला वक्त आपके हिसाब से, भविष्यवाणी के हिसाब से, मेरे हिसाब नहीं, शास्त्र के हिसाब से ये होनी है। हाँ। ये हकीकत है। हाँ। ये मनुष्य समाज को समझना चाहिए। हमारी के लिए ये बड़ा वरदान है। हाँ। समाज के लिए उस वरदान को मानव सभ्यता ग्रहण करके अपना जो जन्म कर्म रहन सहन को बदलाना चाहिए। ठीक है। अभी इतने जैसे आपके फॉलोअर्स डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं पूरे देश में, देश से बाहर भी बहुत फॉलोअर्स हैं। अभी एक तरीके से देखा जाए तो इतनी बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई है ये, जिसको आप हेड कर रहे हो। तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का ये सब चल कैसे रहा है? ये मशीनरी ऑन कैसे है, घूम कैसे रही है? देखिए, इसमें लोग सेल्फ मोटिवेटेड है। अच्छा। जो लोग त्रिकाल संध्या करते हैं, भागवत जी पढ़ते हैं, माधव नाम भजन करते हैं, उनको धर्म का संज्ञा मालूम हो गया। यानी इस धर्म का संज्ञा के बारे में वो संपूर्ण रूप से ज्ञानवंत हो गए। तो वो लोगों को मेरे को बोलना नहीं पड़ता। अच्छा। ना बोलना पड़ेगा। वो लोग खुद धर्म क्या, अधर्म क्या, पाप क्या, पुण्य क्या, क्या करना चाहिए, हमारा क्या कर्म है, मानव जीवन क्यों मिला है, वो उसी हिसाब से काम करते हैं। सेल्फ मोटिवेटेड है। सब लोग अपने सेल्फ मोटिवेशन में काम करते हैं, धर्म प्रचार भी करते हैं, और साथ ही साथ अपना घर कार्य भी करते हैं, अपना चाकरी यानी नौकरी और बिजनेस धंधा भी करते हैं। अच्छा। और ये लोग धर्म प्रचार भी करते हैं। तो ये भगवान के कृपा से चल रहा है। हमको कोई चलाना नहीं पड़ता। हम कभी कभी जहाँ जाते हैं, भक्त लोग भी आते हैं, मिलते हैं, सुनते हैं, कथा सुनते हैं, भागवत कथा होता है वो भी सुनते हैं, भविष्य मालिका के बारे में पूछते हैं, जानते हैं, ऐसे चलता है। तो लोग आपसे आगे भविष्य मालिका के बारे में पूछते हैं, तो उसमें उनका पर्टिकुलर भविष्य भी बताते हो आप, बता देते हो? पर्टिकुलर भविष्य, हाँ, जरूरत पड़े तो हम बता देंगे। आगे समस्या ऐसे चलो, अच्छा है तो ऐसे कर्म करो, हम बताते हैं। पर ये ज्योतिष शास्त्र के अधीन होता है। ग्रह नक्षत्र की स्थिति के अनुसार मनुष्य कर्म फल भोगता है। अच्छा। तो इसी कर्म को काटने के लिए हम तो भागवत पढ़ाते हैं, त्रिकाल संध्या करवाते हैं, मनुष्य आनंद में रहने के लिए कर्म करते हैं। तो इसके लिए हमारी लोग, जितने लोग, कोई जिसका पास नौकरी नहीं था, भगवान ने उनको नौकरी दिया है, जिसका पास रोजगार नहीं था वो रोजगार कर रहे हैं, जो रोजगार में है वो शांति में। तो समस्या से कुछ नहीं है जो हमको फेस करना पड़ता है, लोगों को फेस करना पड़ता है। जैसे पुस्तक के अंदर कई सारी चीजें मेंशन थी, थोड़ा बहुत मैंने भी पढ़ा गूगल पे सर्च करके। तो ये अग्नि प्रलय का क्या मतलब था उसमें? देखिए, ये पंचभूत में अग्नि प्रलय एक प्रलय है। अच्छा। एक है भूमि प्रलय। अच्छा। दूसरा जल प्रलय। अच्छा। तीसरा वायु प्रलय। चौथा अंतरिक्ष प्रलय। पंचमा अग्नि प्रलय। तो पंचभूत इसको कहते हैं, पंचभूत, जिसमें मानव का शरीर, धरती का शरीर, ब्रह्मांड में कोई तत्व, पेड़ पौधे, समुद्र, सब उसमें ही बना है। 5 तत्वों से। 5 तत्वों से। तो 5 तत्व से सबसे प्रभावशाली अग्निदेव है। अच्छा। और इस समय सारा विश्व में अग्नि प्रलय शुरू हो रहा है।
हाँ और जैसे कि अमेरिका में शुरू हुआ, हाँ ऑस्ट्रेलिया में भी चल रहा है, इंग्लैंड में चल रहा है, और भारत में, विश्व में हर गांव में, हर राज्य में, हर घर में अग्नि लग जाता है। विदाउट कज में आग लग जाता है। हाँ हाँ। इस कारण पंचभूत में प्रभु कल्कि ने अग्निदेव को एक्टिवेट कर दिए। अच्छा और आगे ऐसे 100 हजार घर में अग्नि लगेगा। अच्छा। और इंडस्ट्री में लगेगा, जंगल में लगेगा, और ट्रेन, बस, फ्लाइट सब में लगेगा। तो ये अग्नि प्रलय का एक अंश स्वरूप की तरफ हो रहा है। आगे इसका बढ़ेगा। इसलिए त्रिकाल संध्या करके घर में करने से, भागवत पठन, त्रिकाल संध्या, माधव नाम भजन करने से उसी घर में अग्नि कोई खेती नहीं करेंगे। तो जो त्रिकाल संध्या पढ़ेगा वो कल्कि भगवान के प्रकोप से बच जाएगा। पाप की संहार जो चल रहा है उस पाप से उनको रक्षा मिल जाएगी। तो त्रिकाल संध्या पढ़ना आपके हिसाब से सबसे आज की वक्त में सबसे जरूरी है, अगर अपना बचाव करना। ये तो भारत में पहले बार हम प्रचार कर रहे हैं त्रिकाल संध्या। अच्छा। उसमें खास करके कुछ मंत्र है जिसमें भगवान विष्णु के 16 नाम, भगवान विष्णु के मुख्य 10 अवतार, अच्छा। और राधा रानी, कृष्ण, दुर्गा, माधव स्तुति है, और माधव नाम भागवत के अध्याय। ये श्लोक को, इस मंत्र को इसमें भजन करना पड़ता है। अच्छा, वो तो मतलब जैसे विष्णु स्तोत्रम है, विष्णु सहस्त्रम, उसी टाइप का त्रिकाल संध्या के अंदर भगवान विष्णु के बारे में व्याख्याएं हैं सारी। 6-7 मिनट का समय लगता है। 6-7 मिनट का समय लगता है। तो एक तरीके से विष्णु भगवान को ही उसके अंदर मेन सेंटर पॉइंट में रखा गया। अगर विष्णु भगवान खुश हो गए तो कल्कि अवतार भी खुश हो जाएंगे, आपका कहने का। क्योंकि जो विष्णु है वो कल्कि है। हाँ। और विष्णु भगवान अगर आनंदित होते हैं, यानी कृपा दृष्टि प्रदान करते हैं, हाँ। तो सारे देवता भी उनके साथ मिलकर कृपा दृष्टि सो मोटो करते हैं, उनको कहना नहीं पड़ता है। तो पंडित जी, अभी आपके हिसाब से उनकी उम्र कितनी होगी अगर वो पैदा हो चुके हैं तो? देखिए, हिसाब से मैंने आपको बताया, हाँ, जब जगन्नाथ मंदिर के नील चक्र का ध्वजा गिर जाएगा, गिर गया था वो तो आपने। हाँ, जब जगन्नाथ मंदिर के रोसशाला को वज्राघात होगा, हाँ, जब कल्पवट की डालियां टूटेगा, हाँ, जब नीली चक्र पर गिद्दीपकी बैठेगा, हाँ, जब रत्न सिंहासन पर खून का बूंद पड़ेगा, तब कल के अवतार होंगे। बिल्कुल। और ये करीब 15-20 साल पहले हो चुका है। अच्छा, तो मतलब अगर मैं उस हिसाब से सोचूं तो 23-24 साल के होंगे अभी अपनी यंग। हमारा उसमें कलना नहीं है। हाँ। आकलन भी नहीं है। आकलन पर ऐसा हुआ था। हमने आंखों देखी प्रमाण बोल रहा हूँ। हाँ। और उसका प्रकाश भी मीडिया के बारे में हुआ था। मंदिर की तरफ में भी भक्त लोग और सेवात लोग भी जाने हैं। और जो इसी हिसाब से कल के अवतार होंगे लिखा था, उसी इसको हम आकलन नहीं करते, बस आपको बताया ऐसे समय लिखा था। तो जैसे अभी हमने कृष्ण जी के बारे में बात करी थी, उनको वो गुप्त रहे, ठीक है, आपके हिसाब से वो गुप्त रहे। कल की भगवान भी गुप्त है? नहीं, कृष्ण भगवान गुप्त रहे जब तक महाभारत युद्ध का अंत नहीं। बिल्कुल ठीक है। महाभारत युद्ध के बाद सब मान गए ये भगवान कृष्ण। तो ऐसे ही जब कल की भगवान का वक्त आएगा, वो भी अपने आप को उजागर कर देंगे। वो कभी उजागर नहीं करते, उनका भक्त उनको पहचान, प्रभु कभी बोलते हैं अपने मुंह से मैं प्रभु नहीं, पर लोगों को भगवान कृष्ण के बारे में पता था कि ये भगवान कृष्ण है जब तक महाभारत का युद्ध हुआ। ये कल की अवतार का संहार लीला 2032 सत्ययुग के जब सारे वार समाप्त हो जाएगा, सारे सब समाप्त हो जाएगा, प्रभु निर्णय लेंगे। प्रभु उड़ीसा के जाजनगर पर सुधर्मा सभा बैठेंगे और विश्व का जातीय संघ उनको बतम बनाएंगे, तब सारा विश्व जानेगा ये कल की है। अच्छा, वही पूछना चाहता था। तो मतलब उनको अपनी शक्तियों का ज्ञान तो अपने आप हो ही जाएगा? नहीं, वो जन्म से शक्ति सीधे। अच्छा। उनको क्या शक्ति हम बताएंगे? भगवान तो भगवान, ब्रह्म का कोई उम्र होता है? अब ब्रह्म का कोई गुण विचार हो सकता है ये धरती पर? जैसे भगवान जन्म हुए कृष्ण लाला, फिर उग्रसेन को चतुर्धाम फटाफट दर्शन करवा दिया। तो उनका निज इच्छा निर्मित तनुधारी, अपनी इच्छा से वो शरीर धारण करते हैं, कर्म करते हैं। उनको कौन जानेगा, कौन उनको जानकारी करवाएगा? वो तो खुद एक है। पंडित जी, अब जिस हिसाब से आपने भविष्य मालिका के बारे में बताया, उस हिसाब से तो अगर 2032, 35, 40 तक भी भगवान का अवतार होके दिख जाता है और पता चल जाता है लोगों की यही है, तो मेरे ख्याल से उसके बाद तो आगे का जो बेटन है या क्या बोलते हैं वो तो आप ही को संभालनी होगी, क्योंकि आपके ही उसमें जा रहे हैं सब। नहीं, मेरा जो हिसाब से है, हाँ, मैं जो जानता हूँ, मेरे को जो कार्य भगवान ने सौंपे हैं, हाँ, शास्त्र में जो लिखा था, उस कार्य को संपूर्ण तक भगवान शायद मेरे को ये मानव क्षेत्र पर रख सकते हैं। अच्छा। उसका बाद शायद मेरे को प्रभु और आगे नहीं देंगे समय, ये शास्त्र में लिखा है। अच्छा।
पर जो कार्य जिसको मिलता है, जैसे भीष्मदेव को जो कार्य मिला था, उसको सरसाज्या करना, पांडवों को शिक्षा देना, उनको पढ़ाना और धर्म का वाणी करना, ये सब काम कंप्यूटर भीष्मदेव चल गए। और जैसे जिसका जितने दिन कर्म है, मेरे कर्म भी, जो कर्म मेरे को मिला है वो कर्म अंत होने के बाद मेरा क्या काम है। तो शायद हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को जा सकते हैं। अच्छा अच्छा, उसमें वो लिखा यहाँ कोई पदवी नहीं, कोई पोस्ट नहीं, कोई परंपरा नहीं। मैं किसी को शिष्य नहीं बनाया, मैं सिर्फ शास्त्र बांटता हूँ। मैं गुरु परंपरा में लोगों को जोड़ के एक्सप्लोटिंग करना, गुरु किए हो आओ जाओ, ये सब नहीं है। हम प्रेम के पवित्रता के साथ शास्त्र बांटते हैं। जिसका मन कहता है वो आता है, उसको समझाते हैं। युग परिवर्तन समय ऐसे ऐसे अपना पवित्र कर्म करो। तो कोई आपके चरण स्पर्श नहीं करता तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है? चरण स्पर्श तो हम करवा नहीं देते। हम कहते हैं तुम क्यों चरण स्पर्श करते हो, मैं तो तेरे चरण स्पर्श करूंगा, क्योंकि सब तो मानव है। तो मेरे को अपना कर्म से फल मिला है, तुम्हारी कर्म करो तुमको फल मिलेगा। हाँ, मेरे को सम्मान करो, क्योंकि मैंने तुमको शिक्षा देता हूँ, जो उसको तुम मेरे को सम्मान करोगे तो तुम उसको भी अमल करोगे। सही बात, बिल्कुल सही। पर उसका अर्थ नहीं एक परंपरा में मैं चेयर में बैठूंगा, तुम पूजा करोगे, ये करोगे, ये सब परंपरा नहीं है। और आप किसी के ऊपर फोर्स भी नहीं कर रहे। नहीं, आपका मन अंदर से आ रहा है तो आओ, नहीं आ रहा मत। मैं तो सीधा बोलता हूँ। मेरा ऑनलाइन मीटिंग शास्त्र में कहीं भी चैनल में मैं बोल रहा, जिसका मन हो रहा हो, जिसका मन ना रहो, हम किसी को नहीं बुलाया। सही बात, बिल्कुल। पर हमने शास्त्र प्रचार किया, ये मैं नहीं मानता हूँ। शास्त्र प्रचार किया पर मैंने बुलाया नहीं। बुलाया तो तुम्हारा कर्म नहीं बुलाया, तुम्हारे कर्म के अनुसार तो कर्म करो। तो अभी मतलब अगर नंबरों में देखा जाए तो पंडित जी आपके तो मतलब 10-15 हजार फॉलोअर्स तो हो चुके होंगे पूरे भारत में। नहीं, बहुत सारे, वो उससे भी ज्यादा है। बहुत सारे लोग, गांव शहर सभी जगह त्रिकाल संध्या होता है, भागवत पठन होता है। और सारे विश्व में 240-50 कंट्री में भी ये फैला है। जिस दिन भी भारतवर्ष का परिवर्तन हो रहा होगा उसमें आपकी एक बड़ी अहम भूमिका होने वाली है। जो शायद उसी समय में होगा नहीं होगा पता नहीं। पर मेरा वाणी, मेरे को तो लग रहा है मेरा जो वाणी है वो वाणी को लोग अनुसरण जरूर करेंगे। तो पंडित जी मेरे हिसाब से मैंने जितनी आपसे बातें करी, मुझे मैं दर्शकों को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पंडित जी जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं उसको सुनो। कल्कि जी आएंगे नहीं आएंगे वो आप अपने आप डिसाइड करो। पंडित जी इस पॉडकास्ट को खत्म करने से पहले आप कुछ बोलना चाहते हो व्यूअर्स को? हाँ, मैं आपकी सारे व्यूअर्स को स्वागत करता हूँ, साधुवाद ज्ञापन करता हूँ। देखिए, ये पवित्र तत्व का विचारधारा था। आज जो हम विचार कर रहे हैं, ये पवित्र तत्व मानव का जीवन न्यास, पुनर्विन्यास और अमृत प्रदान करेगा। और इस अमृत को अगर आप लोग पान करेंगे तो कलयुग से सत्ययुग का आप रास्ता मिलेगा और आप उसी क्षेत्र पर जाके अपना जीवन का चरम सुख और जीवन का लक्ष्य, मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग हर घर में त्रिकाल संध्या करें, भागवत पढ़ें, माधव नाम भजन करें। और एक बात कहता हूं, आगे हर घर में अग्नि का प्रलय का संभावना है। तो इसीलिए अग्निदेव को पूजा, जब कोई रसोई करते हो तो अग्निदेव को प्रज्वलित होने के बाद थोड़ा शक्कर उनके ऊपर डाल के प्रणाम करके बोलो हमारी घर को रक्षा करें। अच्छा। क्योंकि आप वो बड़ा प्रभावशाली, क्योंकि विश्व में 7 बार अग्निदेव भ्रमण करेंगे ये लिखा है। अच्छा। और संबर तक अग्नि, जिस अग्नि को धरती पर कोई निर्वापित नहीं कर पाएगा। तो एक बार तो शुरू हुआ है अमेरिका से और ये सारा विश्व को पर्यटन करेगा। और इसीलिए आगे भी और 6 बार आएगा। पहले बार तो जैसे कोरोना मारा नहीं, दिखाई दिया, आज दिखाई देता है अग्निदेव का। पर आगे 1-2 साल के बाद अग्निदेव का इतना प्रलय होगा, संभालना मुश्किल होगा। तो इसलिए पंचभूत का सम्मान करो, पंचभूत का बंधन करो और साथ ही साथ जो मैं त्रिकाल संध्या बताया उसको पालन करो। आप लोगों का जीवन में कल्याण होगा। जय जगन्नाथ। तो दोस्तों, पंडित जी ने जितनी बातें बोली उन अच्छी बातों का ज्ञान लो, जो वो कह रहे हैं सुनो, समझो। भविष्य मालिका में जो लिखा है, जो पंडित जी ने अनुवाद करके पुस्तक लिखी है, पुस्तक एक बार जरूर पढ़ो। क्या मालूम उस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप लोगों के दिल और मन भी बदल जाए। तो थैंक यू पंडित जी, जय जय। आप आए, बहुत कोटि धन्यवाद आपका। भगवान करे जो आप बोल रहे हो लोग उस राह पे चले। थैंक यू फॉर कमिंग। जय जय।